is take this one. What it says, as observed from the top of a 75-meter lighthouse from the sea level. Okay, यानी एक लाइट हाउस है जिसकी की हाइट 75 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल. ठीक है, लेट इट कंसिडर्ड एज सी लेवल. ये सी लेवल है कोई. यहाँ पे एक लाइट हाउस है जिसकी की हाइट 75 मीटर है. 75 मीटर. ठीक है, ऐसा रफ में हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं. 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर दिस एंड दिस. यहाँ कोई दो शिप्स हैं जिनके की एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से हम देख रहे हैं तो हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस एंड दिस दिख रहा है. अब शिप्स के बारे में क्या किया, इफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस. मतलब ऐसा नहीं कि एक शिप इस तरफ है लाइट हाउस की, एक शिप उस तरफ है, ऐसा नहीं दिया है. शिप्स जो है वो एक ही साइड है लाइट हाउस के और जस्ट एक के पीछे एक लाइन में चल रहे हैं. ठीक है, तो मान लीजिए कोई दो शिप्स हैं, तो एक शिप मान लीजिए किसी इसी पॉइंट पे है और दूसरा शिप इस पॉइंट पे है. दो शिप्स एक के पीछे एक चल रहे हैं. हम यहाँ इसको शिप कंसीडर कर लेते हैं. दैट इज सी एंड डी पॉइंट पे दो शिप्स हैं. ठीक है, तो ये हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं. हम यहाँ पर हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है कि इट इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री. तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पॉइंट पे हम खड़े होकर देख रहे हैं लाइट हाउस के फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, है ना. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जहां पे हम खड़े हैं उसके हॉरिजॉन्टल लेवल से हमारे लाइन ऑफ साइट जिस चीज को हम देख रहे हैं जो एंगल बनता है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट क्या है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है यहाँ पे, इट विल बी लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल टू दिस. सी लेवल के पैरेलल में जो एक लेवल है हमारे आंखों के सामने, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल. एंड वी आर लुकिंग शिप्स. ऐसे हम शिप को देख रहे हैं लाइक दिस. ये पॉइंट डी है एंड लाइक दिस ये पॉइंट सी है. ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा फॉर दिस शिप, इट इज एंगल 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये वाला. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का, दैट इज 30 डिग्री है. और दूसरा क्या है, दैट इज 45 डिग्री. ठीक है, अब नाउ दीज टू आर पैरेलल लाइंस और ये एक लाइन इसको कट कर रही है. तो ये इंटीरियर एंगल्स के थ्रू दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू दिस एंगल 30 डिग्री और ये जो एंगल 45 है ये बन जाता है 45 डिग्री. इस तरह से. ठीक है, अब हम लोग इसकी हाइट इसको लेते हैं, लेट इट बी ए बी. और हमारे पास ट्राइंगल बन गए हैं ए बी सी. एक ट्राइंगल बन गया और एक ट्राइंगल बन गया ए बी और डी. ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया. ठीक है, अब ये शिप एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो दोनों शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है. तो यानी क्या हमें बताना है एग्जैक्टली, अगर हम देखें इसको तो हमें क्या बताना है, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस. एक शिप ये है एक शिप ये है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज सी डी. तो लेट इट बी एक्स. तो हमको सी डी बताना है, दैट इज एक्स बताना है. ठीक है, ये हमारे पास फिगर डायग्राम बन के आ गया. नाउ कैसे हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे लेट कंसीडर ए बी एज लाइट हाउस, है ना. ये हमने कंसीडर कर लिया. सी टू शिप्स एट पॉइंट, टू शिप्स एट पॉइंट. कौन से पॉइंट पे शिप है, एक सी पे है और एक डी पे है, सी एंड डी. ठीक है, ओके. और लेट द हाइट, let the distance between ships be x, implies CD is equal to x. ये हमने CDX ले लिया. ठीक है, और यहां पे हम लेके चलते हैं let BC is equal to y. यहां हमने इस डिस्टेंस को हमने y ले लेते हैं. ठीक है, लेट BC इज इक्वल टू y. अब क्या दिख रहा है, द एंगल D इज इक्वल टू, यहां पे हमें दिख रहा है एंगल D इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये हमको यहाँ एंगल बन रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन और इंटर लेवल के साथ ये बन गया. ओके, नाउ अब कौन से ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे. पहले हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करके y निकाल सकते हैं. ठीक है, लेट अस सी इन ट्राइंगल ABC. ABC ट्राइंगल को देखेंगे तो क्या है, परपेंडिकुलर और बेस. इसमें क्या बन सकता है, या तो tan बनेगा या cot बनेगा. ठीक है, तो लेट अस टेक tan 45 डिग्री.
tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज ए बी अपॉन बी सी, दैट इज 75 अपॉन वाई। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1, 75 अपॉन वाई इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 75 मीटर। तो हमारे पास पहली लेंथ आर्क डिस्टेंस आ गया, दैट वाई इज इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ए बी और डी। एक बार अगर हमारे पास फिगर बन जाए, डायग्राम अगर हमारा अच्छा बन गया है, सही बन गया है, तो फिर हमारे लिए सब मुश्किल नहीं है। ए बी एंड डी दो ट्राइंगल्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी एंड डी क्या बनेगा, यहां पे भी हमें क्या देख रहे हैं, दिस और दिस हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो tan के थ्रू परपेंडिकुलर है और एक बेस है, या तो tan के थ्रू या cot के थ्रू। लेट अस टेक tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, tan 30 की क्या वैल्यू होती है, tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 एंड इट विल बी इक्वल टू ए बी हमारे पास दिया है 75 और BD क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, नाउ x प्लस वाई। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3। अब y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 75 है, पुट y इज इक्वल टू 75, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 √3, तो x इज इक्वल टू 75 √3 minus 1 मीटर। The distance between the two ships is 75 3 minus √3 minus 1 meter. Now let us take this example. What it says, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car. Okay, क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो सीधे फुट ऑफ द टावर में आ रहा है, मतलब ये कोई टावर है और ये हाईवे है जो सीधे इस टावर के बेस पे आ रहा है, फुट ऑफ द टावर में आ रहा है। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहां कोई टॉप ऑफ द टावर पे कोई मैन स्टैंडिंग है, कोई मैन खड़ा हुआ है और वो देख रहा है टावर से, तो उसको एक कार दिखाई देती है ना, यहाँ पे कहीं पे कोई एक कार दिखाई दे रही है और ये कह रहा है कि उसको देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 डिग्री। ना व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर से देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना। अगर ये आदमी ऐसे खड़ा है और सीधे दिखेगा, दैट विल बी कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लेवल, और इसके उस हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना उसको देखने के लिए अपने एंगल को, आंखों को नीचे करना पड़ रहा है, लाइन ऑफ साइट। नाउ दिस इज लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हमारे केस में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो ऑब्जर्व से कार, नाउ कार इज एट दिस पॉइंट, लेट अस सी ए बी एंड सी। ठीक है, तो नाउ ऑब्जर्व से कार इज एट पॉइंट सी, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर। नाउ दिस कार इज मूविंग एंड, और ये अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर, मतलब ये इस तरफ जा रही है, टावर के फुट की तरफ, टावर की ओर जा रही है ये कार। ठीक है, टावर दिस विद यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, सेम स्पीड से वहां तक जाएगी। नाउ 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद वो दोबारा देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ओके, जब ये इस तरफ जा रही है, 6 सेकंड बाद ये किसी पॉइंट पे पहुंच गई होगी, और यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये बन के आ रहा है, यहां कहीं पहुंची होगी, ये बन के आ रहा है, दैट इज 60 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले वो ऐसे दिख रहा था, अभी वो और नीचे झुक के देखने लगा। पहले वो इस तरफ दिख रहा था हमको, अब ये और नीचे दिखने लगा क्योंकि कार थोड़ी और नजदीक आ गई है। ठीक है, तो यहां बन गया 60 डिग्री, यहां बन गया 30 डिग्री। ठीक, नाउ क्या कह रहा है, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। तो अब ये यहां पॉइंट पे पहुंच गई, लेट इट बी डी, यहां ये डी पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। इस पॉइंट से foot of the tower यानी बी तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब ये यहां से यहां तो पहुंच गया 6 सेकंड में, अब डी से बी तक आने में कितना सेकंड लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये हमसे यहां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है,
ना तो हमें लिखना कैसे है, अब देखते हैं। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये कुछ डिस्टेंस है, यहां में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, यहां में स्पीड दिया हुआ है। तो लेट अस कंसीडर कि ये कोई डिस्टेंस है, लेट इट बी y, ठीक है, और लेट इट बी x। ये दो डिस्टेंस अलग अलग हुए, सी डी इज इक्वल टू y और डी बी इज इक्वल टू x। तो यहां हमको ना y दिया हुआ है ना x दिया हुआ है, एंड हाइट ऑफ द टावर भी नहीं दिया हुआ है, तो लेट इट बी h। हाइट ऑफ द टावर भी हमने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो h हमने ये सब चीजें कंसिडर कर ली। हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कि c से d जाने में 6 सेकंड्स लगेंगे, और दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिया हुआ है, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से कार अप्रोच कर रही, ये हमें दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें पूछा गया है, बताना है। तो अब हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा और ये डिस्टेंस कवर में कितना टाइम पूछा गया है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकाल देता हूं, अगर मैं दोनों के बीच में कोई रिलेशन बता देता हूं, तो शायद कुछ बात बन सकती है। नाउ लेट अस सी, हम क्या सोचेंगे, इसी तरह से सोच के चलेंगे कि अगर y के बारे में मुझे पता है कितना टाइम लगेगा, अगर ये x उसके रिस्पेक्ट में कुछ आ जाए तो हमारा बता सकते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। लेट अस सी क्या होता है। नाउ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हमें मालूम है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से पैरेलल दोनों लाइन है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां होता है यही एंगल यहां आता है, दैट इज 60 डिग्री, और ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है यहां से, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमको यहां पर ध्यान से रखना है, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे, ए बी एस टावर ऑफ हाइट h, ठीक है, एंड BC इज C and D are the points on which क्या दिख रहा है हमको, मैन सॉ कार, ठीक है। लेट BD इज इक्वल टू x एंड CD इज इक्वल टू y। ये हमने सब कंसिडर कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास कौन से ट्राइंगल दिख रहा है, नाउ ABD एक ट्राइंगल है और ABC एक ट्राइंगल। लेट अस सी क्या रिलेशन आता है। तो इन ट्राइंगल AB एंड C देखते हैं ABC में क्या चीज रिलेशन आता है। ABC में क्या है, हमारे को ये दिया है h कंसिडर किया है हमने, और इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी बेस और हाइट को ही कंसिडर करके चलते हैं। तो क्या आएगा फिर, 10 दे सकते हैं हम, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। क्या बन जाएगा, दैट इज AB अपॉन CD और BD। क्या बन जाएगा, दैट इज H अपॉन X प्लस Y, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, 1/√3। तो हम क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू h अपॉन tan 30 डिग्री, एंड दैट विल बी h। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू h इंटू √3, ठीक है। अब इसके बाद ये ट्राइंगल हमने कंसिडर किया, अब इस ट्राइंगल को कंसिडर करके देखते हैं। लेट ए बी एंड डी, इन ट्राइंगल ABD यहां क्या बनेगा, एंगल है h और x के बीच में कोई रिलेशन निकलता है, तो हम देखते हैं tan 60 डिग्री h अपॉन x, ठीक है। tan 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, इंप्लाइज h इज इक्वल टू x √3। ये एक वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, h इज इक्वल टू x √3। नाउ पुट h is equal to x √3 in इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। क्या बन के आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू h √3 था, h √3।
अब h की जगह हमने क्या रख दिया, x√3, दैट इज x√3 इंटू √3, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, और यहां से हमारे पास x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू 2x, और वी कैन से x इज इक्वल टू वाई बाय 2। ये हमारे पास रिलेशन आया है, x इज इक्वल टू वाई बाय 2, ठीक है। तो नाउ x अगर y डिस्टेंस चलने में किसी कार को यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 6 सेकेंड लगते हैं, तो y बाय 2 डिस्टेंस, उसका हाफ डिस्टेंस चलने में कितनी देर लगेगी? क्लियर है? अगर y डिस्टेंस चलने में हमको 6 सेकेंड लग रहे हैं इस कार को, ये हमें दिया है क्वेश्चन में, तो उसका हाफ है ये y है, ये y बाय 2 है, तो आधा डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा? टाइम भी आधा ही हो जाएगा, दैट इज 3 सेकेंड। तो यहां लिख सकते हो टाइम टेकन टू कवर y मीटर, y डिस्टेंस लीजिए, मीटर नहीं किया है तो y डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए टाइम टेकन टू कवर y बाय 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 बाय 2 सेकेंड, दैट इज 3 सेकेंड्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो हमने यहां देखा इस चैप्टर में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने देखा कि बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को लेकर के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर के ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट होता है। पर बेसिक काम इसमें यहां पे ये है कि हमें इसको क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को सही तरह से इंटरप्रेट करके, अगर हम सही डायग्राम उसका ड्रॉ कर देते हैं, फिर हमारे लिए सारे काम बहुत इजी हो जाते हैं। सो बेसिक फोकस कहां होना चाहिए? बेसिक फोकस हमारा होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को सही इंटरप्रेट करें। थोड़ा इमेजिनेशन भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा विजुअलाइजेशन भी लगाना पड़ेगा, और उन सबके साथ हमको ये सही डायग्राम को प्लॉट भी करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। उसी में हम प्रैक्टिस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत प्रैक्टिस डिमांड करती है, आप बहुत प्रैक्टिस करिए, आपके अपने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है।